ये संसार सागर दुखालयम शाश्वतम, दुखालय है और दुखालय में सुख अगर हम ढूंढे तो मिलने वाला नहीं है, कितना ही प्रयास करो। क्योंकि जैसे भोजन चाहिए तो भोजनालय में जाइए, पुस्तक चाहिए तो पुस्तकालय में जाइए, औषधि चाहिए तो औषधालय में जाइए। ऐसे ही सुख अगर चाहिए तो हमें सुखालय में जाना होगा, और सुखालय है कहाँ? विद्वानों से पूछा गया, बाबा तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया। एक बार बाबा तुलसीदास जी महाराज सुखी व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे संसार में भ्रमण किए कि सुख कहाँ है। सबसे गरीब व्यक्ति के पास गए और गरीब व्यक्ति के पास जाकर कहा, भैया राम राम। गरीब ने कहा, बाबा राम राम। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते, भैया सुखी हो? एकदम गरीब व्यक्ति कहता, अरे बाबा हमें कहाँ सुख, सुख तो धनवानों को है। बाबा बोले, चलो धनवानों के पास ही चलता हूं। धनवान व्यक्ति के पास जाकर कहा, भैया राम राम। उसने भी राम राम कही। बाबा ने पूछा, सुखी हो? धनवान भी कहता है, बाबा हमें कहाँ सुख, सुख तो राजा महाराजाओं को है। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते, चलो राजा महाराजाओं के पास भी चला जाए। राजा के दरबार में गए, बाबा ने राम राम किया और पूछा, सुखी हो? तो राजा भी कहने लगे, हमें कहाँ सुख, सुख तो महाराजाओं को है। बाबा सुखी व्यक्ति की खोज करने के लिए सब जगह घूमे पर कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते जा रहे हैं, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, जहां भी विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया गोरा से, आदरणीय पंडित जी पधारे हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए नर्मदा मैया की। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे श्री शंभु सुखारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बाबा सुखी व्यक्ति की खोज करने के लिए निकले। बात थी नीचे की संसार की। निर्धन के पास गए। निर्धन ने कहा, धनवानों को सुख। बाबा कलम और कागज लेकर घूम रहे हैं कि आज जो भी सुखी व्यक्ति होगा मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। निर्धन से कहा, तुम सुखी हो? निर्धन ने कहा, धनवान सुखी हैं, हम कहाँ सुखी, हम तो कमा रहे हैं, कमा ले तो खा लेंगे, नहीं कमाएंगे तो भूखे पड़े रहेंगे, ऐसे में कैसा सुख। धनवान ने कहा, हमारे जीवन में कहाँ सुख, राजा महाराजाओं को सुख। राजा महाराजाओं के पास गए, उन्होंने कहा, हमारे जीवन में कहाँ सुख। बात नीचे से ऊपर पहुंच गई। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र के पास भी गए, भैया सुखी हो?
इंद्र ने कहा इतनी सारी जिम्मेदारी, कहां सुखी हैं? सुख तो वास्तविकता में ब्रह्मा जी को है। बाबा ब्रह्मा जी के पास भी पहुंच गए ब्रह्मदेव, सुखी हो? ब्रह्मा जी बोले कहां सुखी हैं? सृष्टि की रचना करते करते मरे जा रहे हैं, कहां सुख? कौन सुखी है? चतुरानंद कहे श्री शंभु सुकारी भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती सादर जपहु अनंग अराती। वो तो राम नाम जपते रहते हैं, इसलिए बाबा लौटकर अपनी कुटिया में आए और कुटिया में आकर बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति दुखी है, कोई तन से दुखी तो कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रह गए थे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुदास। कोई तन से दुखी, किसी को तन का दुख है। जैसे मान लो अरबों खरबों की संपत्ति और शरीर में कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया है, मन का खा नहीं सकते। अरे संपत्ति फिर जोड़ी किस लिए थी? जब सूखी रोटी और दाल का पानी ही खाना था तो वैसे भी खा लेते। लेकिन व्यक्ति मेहनत कमाने में इतनी करता है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता, और फिर जब शरीर में कोई रोग हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो फिर अपने आप को बचाने के लिए जितना कमाया हुआ पैसा है सब डॉक्टरों को दे देता है। पहले ही अगर शरीर पर स्वास्थ्य पर ध्यान दे लिए होते तो इतनी मेहनत की, इतना कमाया किस काम के लिए? लेकिन शास्त्र कहते हैं कोई तन से दुखी, तन का दुख परमात्मा की कृपा है, निरोग है। तो तन से अगर सुखी है तो दूसरा दुख, कोई मन से दुखी, मन से दुखी है। पिताजी चाहते थे बेटे का विवाह किसी बड़े खानदान में करेंगे, खूब दहेज, गाड़ी, रुपया, पैसा, सोना चांदी मिलेगा, और पता चला बेटा घर की नौकरानी को लेकर भाग गया। लो, मन की गणना मन में ही रह गई। अब मन का दुख बना रहता है। कोई मन से दुखी। और मान लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, तन का भी सुख है, मन का भी सुख है, तो कोई धन बिन रहते उदास। देखिए जीवन में पैसा है तो भी टेंशन, और पैसा नहीं है तो भी टेंशन। आप सोचोगे ठीक है पैसा नहीं है तो व्यक्ति परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, वो बात समझ में आती। लेकिन पैसा है फिर भी टेंशन है, काय का टेंशन? बढ़िया डल्लब के गद्दे हैं, कमरे में एसी, कूलर, पंखा सब लगे हुए हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आ रही है। 2-2, 4-4 नींद की गोलियां खा रहे पर सो नहीं पा रहे। क्यों? चिंता लगी है, मेरे पास इतना धन है, नींद लग गई, चोर आ गया, चोरी करके ले गया, फिर मेरा क्या होगा?
क्योंकि संत कहते हैं जिस व्यक्ति के पास ईमानदारी का धन होता है, परिश्रम का धन होता है, अपनी कड़ी मेहनत से कमाया हुआ धन होता है, अगर उस व्यक्ति के पास ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं हैं, ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं हैं, अगर जमीन पर भी सोना पड़े ना तो आराम से नींद आ जाती है। लेकिन जिसके जीवन में बेईमानी का धन है, किसी को दुख देकर, किसी से छल करके, किसी से कपट करके, लूट पाट करके अगर धन जोड़ा गया, बेईमानी का धन तुम्हें जीवन में शांति नहीं दे सकता है। क्यों? हम सोचते हैं हर जगह पैसा काम आ जाता है। पैसा तुम्हें भोजन दे सकता है, पर पैसा तुम्हें भूख नहीं दे सकता। पैसा तुम्हें अच्छी सुविधाएं दे सकता है, पर पैसा तुम्हें स्वास्थ्य नहीं दे सकता। पैसा तुम्हें सुख सुविधाएं प्रदान कर सकता है, पर पैसा तुम्हें शांति नहीं दे सकता। क्योंकि अगर पैसा शांति ही देता होता तो व्यक्ति के मर जाने के बाद ये कामना नहीं करते हम। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, भगवान उसकी आत्मा को क्या रुपया प्रदान करे, शांति प्रदान करे। अगर रुपयों से शांति मिलती तो ये प्रार्थना ना की जाती कि मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा को शांति प्रदान करे। क्यों? हम जानते हैं पैसों से सुविधा तो मिल सकती है, पर शांति नहीं मिल सकती। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। धन है तो भी जीवन में चिंताएं हैं, और धन नहीं है तो भी जीवन में चिंताएं हैं। क्यों? विद्वान कहते हैं जिसके पास जितना ज्यादा धन उतना ही ज्यादा परेशान, जिसके गले में जितनी मोटी चैन वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा बेचैन है। लेकिन जीवन में शांति देने वाला अगर धन है तो वह है भगवान के नाम का धन। क्यों? क्योंकि संत कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, धन बनता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। इसलिए अगर जीवन में कमाना है, संसार का धन संसार के लिए आवश्यक है, लेकिन परमात्मा के नाम का धन भी कमाइए, सत्कर्मों का धन कमाइए, अच्छे कर्मों का धन कमाइए, परहित परमार्थ का धन कमाइए। क्यों? ये धन यहाँ तो यहाँ वहां भी काम आने वाला है। और परम सौभाग्यशाली हैं आप हम सभी जो मानव तन को पाकर इन सत्कर्मों में, इन सत्संगों में, धर्म कार्यों में, भगवान की कथाओं में, सेवा कार्यों में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि जीवन की सार्थकता भी यही है। विद्वान कहते हैं देह धरे कर फल यह भाई, करना क्या है? भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यही भगवान के नाम का धन हमारे साथ जाने वाला है। क्योंकि विद्वान कहते हैं क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला,
खाली हाथ आया जग में और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। अगर हम अपने बल का अभिमान करें तो रावण जितना बलवान कोई नहीं है, क्योंकि चलत दसानन डोलत अवनी, जिसके चलने से धरती कांपती थी। लेकिन वो रावण भी मृत्यु को टाल नहीं पाया। हम हमारे धन का अभिमान करें तो हमारे पास तो 2-2, 4-4 किलो सोना चांदी होगा, पर रावण का नगर ही सोने का था। सिकंदर जिसकी तिजोरी की चाबी 19 ऊंटों के ऊपर चला करती थी, लेकिन मरना तो उसे भी पड़ा। हम बुद्धि का अभिमान करें तो इस संसार में बड़े बड़े बुद्धिमान हुए, बलवान हुए, रूपवान हुए, गुणवान हुए, धनवान हुए, लेकिन इस पृथ्वी पर अमर कोई नहीं है। हमारे जैसे कई इस पृथ्वी में समा गए। क्यों? शमशान में जाकर देखो, बड़े बड़े धनवान वो भी वही घड़े में भरा कर गंगा जी जाते हैं, और कोई गरीब हो वो भी 10 रुपए के घड़े में, वो भी गंगा जी। इसलिए संत कहते हैं, वो कहाँ गए बलवान, 3 बार धरती तोलनिया, जारी एड़ी पड़ती धाक, नहीं कोई सामे बोलनिया, और निर्भय डोलनिया वे तो गया रे अकेला, गया रे अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। और हम भ्रम है कि संसार हमसे, हम संसार से नहीं, ना हमसे संसार है ना हम संसार। हमारे जैसे कई आए कई चले गए, लेकिन संसार का मेला कभी समाप्त नहीं होता। विद्वान कहते हैं, इस जगत सराय में मुसाफिर खाना 2 दिन का, क्यों बिरथा करे गुमान, मूर्ख इस धन और जोवन का। मुट्ठी बांधे आया जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इसलिए यही धर्म कर्म सत्कर्म भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। क्योंकि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होई। और परम सौभाग्यशाली हैं आप हम सभी, जो मैया नर्मदा के परम पवित्र पावन चरित्रों को आप हम सभी श्रवण कर रहे हैं। मां नर्मदा अमरकंट से प्रकट होकर बिंदु से सिंधु तक, समुद्र रेवा सागर संगम तक अनेक घाटों को, तटों को तीर्थ बनाती हुई कलयुग के जीवों का उद्धार करती हुई
कलयुग के जीवों को अभेदान देती हुई जलधारा के रूप में मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में प्रवाहित हो रही है। संत विद्वान मां की आराधना करते हैं। ओम नर्मदायै नमः, प्रातर् नर्मदाय नमो निशि, नमस्ते नर्मदा देवी त्राहि मां भवसागरा। भगवान शिव की पुत्री जगत के उद्धार के लिए जलधारा के रूप में प्रवाहित हो रही है, पावन तटों को तीर्थ बनाती हुई। मैया नर्मदा के आप हम सभी घाटों के तटों की महिमा को श्रवण कर रहे थे। बरमान घाट जहां ब्रह्मा जी की तपस्थली बतलाई जाती है, सूर्य कुंड जहां स्थित है, और कहते हैं ब्रह्मा जी ने तप किया। इसकी कथा भागवत से संबंधित बताई जाती है। जिस समय भगवान कन्हैया अपने बाल सखाओं के साथ गौचारण लीला के लिए जाते हैं, एक दिन भगवान कन्हैया ने अपने सखाओं से कहा, भैया सब अपने अपने घर से भोजन लेकर आना, मैं कल तुम्हारे घर का भोजन पाऊंगा। सभी सखाओं ने नाना प्रकार के पकवान बनाकर भगवान कन्हैया के लिए लेकर गए। ये तू कन्हैया को मत देना, तू ही खा लेना। वो भगवान का सखा भगवान के सारे सखाओं के साथ गैया चराता है। जो भोजन का समय हुआ, भगवान कन्हैया ने आवाज लगाई कि सब अपना अपना भोजन लेकर आ जाओ, मैं सबका भोजन ग्रहण करूंगा। सारे सखा अपना अपना डिब्बा लेकर कन्हैया के पास पहुंच गए, लेकिन जो भगवान का सखा है मधुमंगल, वो झाड़ी के पीछे जाकर छुपके से वो अपनी कड़ी को खाने लगा। भगवान ने कहा, मेरे सारे सखा यहाँ हैं पर एक दिखाई नहीं दे रहा है। मधुमंगल ने सुन लिया, कन्हैया देख लिया है कि मैं नहीं हूं सखाओं के बीच में, अभी आ जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी में कढ़ी को पीने लगा। भगवान ने कहा, मधुमंगल भैया तू अपने भोजन में, अपने टिफिन में ऐसा क्या लेकर आया है जो अकेला खा रहा है, मुझे नहीं देगा? भगवान उठकर उस सखा के पास गए। वो सखा जल्दी जल्दी में खीर को, वो कढ़ी को खा रहा था। भगवान ने देखा, भगवान आ रहे हैं, भगवान ने भी उसे देखा खाते हुए, दौड़ कर गए। वो जल्दी में पी रहा था, मुंह से अगल बगल से गिर गई। भगवान ने कहा, तू ऐसा क्या लेकर आया था जो मुझे नहीं खिलाया? और भगवान ने लिया और चाटने लगे। ये देखकर ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी सोचने लगे, बताओ इनको परमात्मा कहते हैं, ये भगवान है, ये ब्रह्म है, जो ग्वाल बालों की जूठन चाट रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने सारी गाय बछड़े ग्वाल बाल सबका हरण करके ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मा जी ने सोचा, एक दो दिन जब ग्वाल बाल अपने घर नहीं पहुंचेंगे, सारे ब्रजमंडल में हाहाकार मच जाएगा। और भगवान ने जब देखा, भगवान समझ गए, आज भगवान कन्हैया ने लीला की, कन्हैया ही गौएं बन गए, कन्हैया ही बछड़े बन गए, कन्हैया ही सखा बन गए, और सब अपने अपने घर पहुंच गए। एक दो दिन नहीं, महीनों बीत गए। ब्रह्मा जी ने सोचा, अब तो सारे ब्रजमंडल में सब रो रहे होंगे, कोई गायों को ढूंढ रहा होगा, कोई अपने बछड़ों को ढूंढ रहा होगा, कोई अपने बच्चों के लिए रो रहा होगा। पर जब ब्रजमंडल में आकर ब्रह्मा जी ने देखा कि सब ज्यों का त्यों है,
भगवान कन्हैया ग्वाल बाल बने हैं, इसलिए माँ अपने पुत्रों से अधिक लाड़ करती है। क्यों? अपने पुत्र के रूप में साक्षात परमात्मा कृष्ण ही बेटा बनकर उनके यहाँ आए हैं, इसलिए पुत्रों पर प्रेम और अधिक उमड़ रहा है। गायें अपने बछड़ों को दूर से देखकर रंभाने लगती है। क्यों? वह भी जानती है आज जो बछड़ा बनकर आया है वह स्वयं परमात्मा है। जो बछड़े हैं वो भगवान बने, जो गैया भगवान बने हैं। तो उनके छोटे छोटे बच्चे जो घर में बंधे हुए हैं वो अपनी माओं को देखकर दूर से ही चिल्लाने लगे। क्यों? वो भी जानते हैं कि आज जो हमारी माँ गाय के रूप में आया है वो स्वयं परमात्मा, जिसका दुग्धपान करने को हमको मिलेगा। सब ज्यों का त्यों है ब्रजमंडल में। ब्रह्मा जी ने देखा, समझ गए मैं भ्रम कर रहा था, वह वास्तविकता में परमात्मा है। गए भगवान से क्षमा याचना की। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तुम्हारे मन का भ्रम दूर हो गया। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, प्रभु मुझसे अपराध हो गया और इस अपराध से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ब्रह्मा जी को बताया गया कि भगवान शिव की पुत्री जो कलिकाल में जलधारा के रूप में मृत्यु लोक में प्रवाहित हो रही है, उन नर्मदा के तट पर जाकर तुम तपस्या करो। ब्रह्मा जी मां नर्मदा के इस तट पर आए और तट पर आकर उन्होंने घोर तप किया है। तप के प्रभाव से उन्होंने जो अपराध किया था उस अपराध से उन्हें मुक्ति मिली। ब्रह्मा जी की तपस्थली होने के कारण इस स्थान को ब्राह्मण घाट, वर्तमान में बरमान घाट कहा जाता है। बरमान घाट से आगे चलकर जो स्थान है बटेरा घाट, सोकलपुर, शक्कर नदी का मां नर्मदा से संगम है, सोनाढार, सिरसिरी, यहाँ दुधी नदी का मां नर्मदा से संगम हुआ है। ये दुधी नदी जो अंजना मैया के दुग्ध से उत्पन्न है। कैसे उत्पन्न हुई इसकी कथा वशिष्ठ संहिता में बताई जाती है। भगवान श्री राम इस कथा को स्वयं श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले दिन भी बताया था ये कथा स्वयं भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई, भगवान शंकर ने वायु भगवान को सुनाई। यही कथा मार्कंडेय जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई। यही कथा जन्मेजय ने भी सुनी। यही कथा वशिष्ठ जी ने राम जी को सुनाई और वही कथा आप हम सभी श्रवण कर रहे हैं। तो वशिष्ठ जी महाराज राम जी को कथा सुनाते हैं। मार्कंडेय जी अमरकंठ में धर्मराज युधिष्ठिर सहित पांडवों को कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि अंजना मैया के दुग्ध के द्वारा उत्पन्न जो नदी है दुधी नदी, उसका मां नर्मदा से संगम हुआ है। कैसे उत्पन्न हुई तो कथा इस प्रकार बताई जाती है। भगवान श्री राम जब लंका विजय करके अयोध्या से वापस लौट रहे थे, अंजना पर्वत पड़ा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु इसी पर्वत पर मेरी मैया अंजना रहती है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी मां से मिल आऊं। राम जी बोले, हनुमान बड़े स्वार्थी हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्यों? राम जी ने कहा, अपनी मैया से मिलने के लिए अकेले जाओगे, हमें नहीं ले चलोगे, अपनी मां का दर्शन हमें नहीं कराओगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर आप चलोगे तो ये मेरी मां का सौभाग्य होगा। राम जी ने पुष्पक विमान को आदेश दिया। पुष्पक विमान अंजना पर्वत पर उतरा। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सब उतरे और मैया से मिलने के लिए गए। सबसे पहले अंजना मैया को जाकर हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया। अंजना मैया ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। हनुमान बहुत दिनों में आया, अभी तक